तो दोस्तों आज हम बात करेंगे मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर इनफ्लोरेसेंस के बारे में। इनफ्लोरेसेंस में आपके क्या आते हैं, फ्लावर्स आते हैं। जैसे कि आप इस फ्लावर को देख पा रहे हैं, जो आपका रोज का फ्लावर है उसको देख पा रहे हैं। और इनफ्लोरेसेंस क्या होता है, इन्हीं फ्लावर्स का प्लांट के ऊपर अरेंजमेंट होता है। तो अब जो है दोस्तों फ्लावर के बारे में हम बात जान लेते हैं। तो ये फ्लावर दोस्तों हमसे कहता है कि मैं क्या हूँ, एक मॉडिफाइड सूट हूँ, यानी कि एक फ्रूट की, एक प्लांट की जो आपकी जो स्टेम वाला पार्ट है, जो आपका नीचे से जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है, रूट को छोड़ के जो स्टेम वाला पार्ट होता है, वही है एक फ्लावर। फ्लावर ऐसा कहता है। और फ्लावर में क्या होता है, जो एपिकल मेरिस्टेम है, आप जानते हैं कि जैसे कोई प्लांट उगता है तो इसके जो सबसे ऊपर का जो पार्ट होता है उसको हम कहते हैं एपेक्स। और इसकी जो मेरिस्टेम है ये आपकी चेंज हो जाती है फ्लोरल मेरिस्टेम में, क्योंकि आपका जो सूट है वो आपका चेंज हो जाता है फ्लावर के अंदर। तो इसका जो सूट था वो आपका चेंज हो गया था इस फ्लावर के अंदर, रोज के अंदर। तो अब इसके अंदर क्या होता है, इंटरनोड दोस्तों इलोंगेट नहीं होते हैं। इंटरनोड क्या होते हैं, यहाँ पर दोस्तों मान लीजिए ये एक पत्ती लगी है, तो जहां पर पत्ती निकलती है उसको आप क्या कहते हैं, नोड। वैसे ये भी आपका है एक नोड। और इन दो नोड के बीच में जो आपकी जो जगह होती है उसको हम कहते हैं इंटरनोड। अब फ्लावर हमसे कहता है कि इसके पास भी दोस्तों आप देखें बहुत सारी पत्तियां हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके पास दोस्तों पेटल है बहुत सारे, और सेपल भी है नीचे की तरफ। आप इसको ऐसे ऐसे अगर देखें तो ये इसके पास सेपल भी है। तो अब आप देखें कि इन पत्तियों के बीच में, इन पेटल्स और सेपल्स के बीच में आपका कोई भी दोस्तों स्पेस नहीं है, क्योंकि इनके बीच में इंटरनोड ही नहीं है। वो क्या हो चुके हैं, आपके इलोंगेट नहीं हुए, वो आपके कंडेंस हो चुके हैं। और इतना बड़ा जो जो सूट था, इतना बड़ा जो आपका स्टेम था, वो कंडेंस हो चुका है। तो उसकी एक्सिस क्या हो जाती है दोस्तों, आपकी कंडेंस हो जाती है। फ्लावर हमसे ये कहता है। और अब इसका जो एपेक्स है, एपेक्स यानी कि आप यहाँ पर देखें जो सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है वो आपका क्या है, एपेक्स है। तो एपेक्स में क्या होता है दोस्तों, लीव्स नहीं आती, क्योंकि अब फ्लोरल मेरिस्टम जो है वो आपका बन चुका है एपिकल मेरिस्टम से। तो अब आते हैं फ्लोरल अपेंडेजेस। और फ्लोरल अपेंडेजेस कौन कौन से होते हैं, फ्लोरल अपेंडेजेस दोस्तों आपके होते हैं गाइनोसियम, एंड्रोसियम, और सेपल्स और पेटल्स, पिस्टिल, कार्पेल और स्टेमन, ये आपके आ जाते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये इसके पेटल हैं। इसके अंदर आप दोस्तों अगर देखें, अंदर अगर आप देख पाए तो आपको स्टेमन भी देखने को मिल रहे हैं। अगर ये बाइसेक्सुअल होता है तो आपको इसके अंदर ओवरी भी देखने को मिलती, पिस्टिल भी देखने को मिलता। तो अब हम इन फ्लावर्स के बाद बात करते हैं इनफ्लोरेसेंस की। अभी हम बाहर भी चलेंगे और हम आपको दिखाएंगे इनफ्लोरेसेंस के बारे में। अब दोस्तों हम बात करते हैं इन्फ्लोरेसेंस के बारे में। तो इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है, पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द सूट। तो अब दोस्तों जो आपका जो स्टेम है, वो स्टेम में क्या होता है कि जो एक फ्लावर रहता है, आपकी एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है, व्हेन अ सूट टिप ट्रांसफॉर्म्स इनटू अ फ्लावर इट रिमेन्स ऑलवेज सॉलिटरी, यानी कि सिंगल रहता है। कि एक एपिकल मेरिस्टम आपका चेंज हुआ फ्लावर के ऊपर, तो ये क्या रहेगा, सिंगल रहेगा उस प्लांट के ऊपर। तो अब ये दोस्तों दो टाइप का होता है, कैसे कैसे अरेंज है। तो रेसिमोज होता है और साइमोज होता है। रेसिमोज टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस में क्या होता है, नाम से पता चल रहा है रेस लगी होती है, यानी कि जो मेन एक्सिस है वो ग्रो करती जाएगी करती जाएगी करती जाएगी, और साइड साइड में फ्लावर आपके आते जाएंगे। मेन एक्सिस कंटिन्यूज टू ग्रो, यानी कि ग्रोथ जो है लिमिटेड नहीं है, वो क्या है आपकी अनलिमिटेड टाइप की आप कह सकते हैं। बाकी एक्रोपीटल सक्सेशन होता है, यानी कि लेटरल आपके फ्लावर्स आते हैं। एक्रोपीटल सक्सेशन क्या होता है, पहले नीचे जो होंगे वो आपके होंगे पुराने फ्लावर्स, और ऊपर जो है नए नए फ्लावर्स आते जाएंगे। तो ये होता है एक्रोपीटल सक्सेशन। ऐसा आपने लीव्स में भी देखा था, लीफ में सिर्फ एक्रोपीटल सक्सेशन था, लेकिन फ्लावर्स में आपको एक और सक्सेशन देखने को मिलता है जिसको हम कहते हैं बेसिपीटल सक्सेशन, जो आपको देखने को मिलता है साइमोज टाइप में। अब ये जो साइमोज टाइप है दोस्तों, इसको रेस में ज्यादा इंटरेस्ट हमको देखने को नहीं मिलता है। इसमें क्या होता है, जो मेन एक्सिस है वो अब ज्यादा ग्रो नहीं करना चाहती। ये क्या है दोस्तों, एक फ्लावर में क्या हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती है, यानी कि मेन एक्सिस अब इससे ऊपर ग्रो नहीं कर सकती।
तो अब फ्लावर कहाँ आएंगे, इसके ऊपर तो अब आ नहीं सकते, तो अब ये साइड साइड में आएंगे और नीचे की तरफ आएंगे। तो ये बेसिपेटल सक्सेशन आपका होता है, यानी कि ऊपर आपके होंगे पुराने फ्लावर्स, लेकिन नीचे जो आएंगे वो होंगे आपके नए फ्लावर्स। तो अब हम चलते हैं बाहर और बाहर के प्लांट्स में देखते हैं कि कौन सा उनके पास देखने को मिलता है सक्सेशन, रेसिमोज या फिर साइमोज। तो दोस्तों अभी आप इस गुलाब के पौधे के पास पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ कि ये जो गुलाब का पौधा है इसके ऊपर ऊपर भी फूल हैं, यानी कि साइड साइड पे तो फूल लगे ही हैं, फ्लावर जो है आपके लेटरली अरेंज्ड हैं और जो एक्सिस है वो बढ़ती ही जा रही है। ये गुलाब का पौधा आपका बढ़ते ही जा रहा है। तो ये क्या है, आपका रेसिमोज टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस है। मेन एक्सिस की आपकी रेस लगी हुई है और फ्लावर साइड में आ रहे हैं एक्रोपीटल सक्सेशन में। और इसके बाद हम बाकी उसमें देखें तो बाकी रोजेस में भी आपको देखने को मिल रहा है आपका रेसिमोज टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। साइमोज अभी हमारे घर में नहीं है, तो अगर आपको मिले कहीं पर साइमोज तो हमें जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।